नवीद कमर साहब, इस वक्त मुल्क में एक तरफ मुज़ाकरात की कोशिशें हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान स्ट्रीट मूवमेंट पूरे पाकिस्तान में चलाने की तैयारी पकड़ रही है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो अगला पड़ाव है वो आपका सूबा यानी कि सिंध का दौरा वो करने की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुल्क के 5 बड़े चाहें, जिसमें उन्होंने सदर जरदारी साहब का नाम भी लिया, नवाज शरीफ साहब का नाम भी लिया, इमरान खान साहब का भी नाम लिया, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। और साथ फील्ड मार्शल साहब की तरफ भी उन्होंने इशारा किया, नाम नहीं उन्होंने लिया। डू यू थिंक कि हो सकता है मामला, अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए कि ये लोग बैठें और बैठ के तय करें? देखिए देखिए, सियासत में तो हर चीज मुमकिन में होती है, लेकिन इस वक्त जो माहौल है, जब तक कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आती तब तक मैं कोई इस किस्म की मीटिंग होते हुए नहीं देख रहा। देखें, जहाँ एक तरफ पीटीआई कह रही है कि जी हम किसी से बात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमने 2 लोग नॉमिनेट किए हैं, वो चाहें तो बात भी कर सकते हैं। हम्म। तो ये एक क्लैरिटी उनकी तरफ से कुछ नहीं मुझे समझ में आ रही। जाहिर है कि उस पॉइंट तक पहुंचने में जहां बैठ के कोई डायलॉग भी हो सके, उससे पहले कई और स्टेप्स हैं जिसके होने की जरूरत है। लेकिन ये एतमाद साजी के लिए जो भी कोई कोशिश करता हुआ दिखाई नहीं देता ना नवीद कमर साहब। कोई कोई सीनियर नहीं, तो सियासतदान कोशिश आपकी कैसे होगी? नहीं, आपकी एक पार्टी। सेकंड, एक सेकंड, नहीं, ये किसी और को बीच में डालने से पहले पहले तो ये क्लैरिटी हो कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या चाहते हैं। हम्म। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि डायलॉग होना चाहिए, तो ऑपोजिशन को भी कहना चाहिए कि हाँ, डायलॉग होना चाहिए, बिकॉज उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। देखिए, 2 साल से ये लोग आजमा चुके हैं कि भाई ये तहरीकों से या कोई मूवमेंट जो है, उसके लिए जो मोमेंटम चाहिए होता है, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। अब वही दीवार से अगर सर टकराने की बात है, वो तो आप करते रहे हैं, कई दफा करते रहे, कोई फर्क बात नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को अपने कार्ड्स जो है बेहतर खेलने चाहिए। उनको एक वाइडर जो है सपोर्ट सिस्टम चाहिए। ये कह देना कि मैं पॉपुलर हूँ इसलिए सारी दुनिया मेरी बात माने, नहीं होता ऐसे। सियासत ऐसे नहीं होती, अच्छा, अनफॉर्चुनेटली। आप कई जाहिर और फैक्टर्स हैं है पाकिस्तान की सियासत में। आप जाहिर है सीनियर तरीन तो सियासतदानों में उस हैं। लिहाज से जी जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप सीनियर तरीन पार्लियामेंट के मेंबर्स में से हैं नवीद कमर साहब। सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि मैं मज़ाहमत से मफाहमत का रास्ता निकालूंगा। जाहिर है बीबी ने भी मज़ाहमत की थी, मियाँ साहब ने भी अपने ज़माने में मज़ाहमत की, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने भी, मरहूमा ने, उन्होंने भी मज़ाहमत की। अब आपको लगता है कि पीटीआई का वो मिजाज है कि उस तरह की मज़ाहमत करना, रिस्ट्रेन शो करते हुए, कि जहां पे आप मजबूर करें दूसरों को कि मफाहमत की बात की जाए? यू थिंक सो? कोई ऐसी नजर आती है आपको सूरत हाल? हाँ, नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं इसी की बात कर रहा था कि 2 साल से ये आजमा चुके हैं ना। वो एक नया खिलाड़ी आ रहा है, वो अपने जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करेगा, उसके लिए जो कुछ भी करना, लेकिन उससे मुझे फायदा होता वो नजर नहीं आता। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो कुछ भी करना है वो सियासत के थ्रू करना है। एक हद तक पार्लियामेंट को यूज कर सकते हैं, एक हद तक और पॉलिटिकल पार्टीज को यूज कर सकते हैं, लेकिन हर एक उनके बैक एंड कॉल पे तो नहीं है ना कि हमने हुक्म कर दिया और सारी दुनिया जो है वो हमारे पैरों में गिर जाए। ये कब होता है सियासत में? हम्म। देयर इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक, देयर इज ऑलवेज के 4 कदम हम बढ़ते हैं तो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी 2-3 कदम आगे बढ़ेंगे ना, उससे कुछ होगा ना। ये तो वही वही सियासत है, वो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन क्या मुज़ाकरात की ज़रूरत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी महसूस करती है? क्योंकि अगर मैं कुछ सियासी मुबसरीन की आरा सुनूं और कुछ लोगों की गुफ्तगू का खुलासा आपके सामने रखूं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक लंबी इनिंग्स खेलने की तैयारी में है, और आपको भी ये सूट करता है कि पीटीआई जो है वो इसी क्राइसिस में रहे। और राना साला नहीं साहब ने कहा नहीं, कि सियासी अफरा तफरी भी नहीं है मुल्क में। तो आप एग्री करते हैं कि नहीं है कुछ सियासी अफरा तफरी, या ज़रूरत नहीं, है? डेफिनेटली पीपल्स पार्टी तो इसके हक में नहीं है कि कुछ भी ना हो और एक डेडलॉक परसिस्ट करे। हो सकता है कि हुकूमत में जो बैठे हैं या
एंजॉय कर रहे हैं अपनी प्राइम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्रियां, उनको शायद सूट करता हो। पीपल्स पार्टी तो नहीं समझती कि एक पॉलिटिकल ऐसे बना हुआ हो वो मुल्क की किसी सूरत में भी फायदा है। डेफिनेटली जरूरत है कि रास्ते निकाले जाएं, जरूरत है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर्स नीचे आए, ताकि चीजें आगे बढ़े, मुल्क आगे बढ़े ना। आप सिर्फ आईएमएफ के प्रोग्राम को सामने रखते हुए कहते हैं कि जी सब कुछ ठीक हो गया, तो सब कुछ ठीक नहीं हुआ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि एक मिडिल ग्राउंड हो, उसके लिए जरूरी है प्रेफरेबली पार्लियामेंट के थ्रू ये एक सिलसिला तो शुरू हो। बिल्कुल। पब्लिक भी ये एक्सपेक्ट करती है कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनकी भी बात करेंगे ना। एक वन पॉइंट एजेंडा पे तो नहीं आप चल सकते, पूरी सियासत 5 साल की कर सकते हैं कि बिल्कुल। बस खान साहब को निकालो वरना कुछ भी नहीं है। अच्छा जो तो इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। अच्छा जो दूसरी तरफ जाहिर है, एक तो सोच ये है कि ये निज़ाम जो है ये बड़ा वो कहते हैं ना गुड्डी गुड्डी चल रहा है, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जेल में है नहीं है, उनकी पार्टी क्राइसिस में है, उस पर तो आपने रिस्पॉन्ड कर दिया। लेकिन जो रोल ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, देखें आज भी वफाकी काबीना ने एक बार फिर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात को मौखर कर दिया। तो मुझे बताइए कि वो जो अपोजिशन का रोल है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी आप कहते तो हैं कि हम अपोजिशन का रोल भी प्ले करते हैं और हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है यू आर नॉट अपोजिशन, अपोजिशन तो पीटीआई है, बट दे आर स्टक। तो फिर ये मैं यही तो रो रहा हूँ कि अगर वो जो उनको रोल प्ले करना चाहिए वो नहीं कर रहे ना। कई इश्यूज आते हैं और ये लोकल बॉडीज के इलेक्शंस जो है पोस्टपोन हुए हैं बार बार। रूल्स ऑफ द हुकूमत में जो पार्टी बैठी है वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो जीत सकेगी ये इलेक्शन। लेकिन बात सारी ये है ना कि ये काम किसका है इस सारी चीज को गैल्वनाइज करने का। तो आप पीपल्स कह रहे हैं पार्टी कि, तो जहां समझती है कि लाइंस क्रॉस हो रही है तो वहां ब्रेक्स मारने की कोशिश करती है ना। लेकिन बाकी तो आप ये काम कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ये का जो है ना रूल्स कि ऑफ जो गेम बार डेली बार बेसिस चेंज, पे ये क्रिटिसाइज। जो रूल्स ऑफ गेम्स बार बार चेंज हो रहे हैं या जो बार बार तरमीम लाने की कोशिश है, ये हुकूमत का अदम एतमाद है कि वो जीत सकेंगे लोकल बॉडीज। मेरा एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मेरा अंदाजा है, बाकी तो अब हुकूमत ने खुद क्यों फैसला किया वो खुद ही बता सकते हैं। तो ये जो जाहिर है एक जमहूरी अमल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बलदियाती निज़ाम की मजबूती है, अब इस पे पीपल्स पार्टी क्या राय देगी, क्या आप लोगों की पोजीशन होगी, क्योंकि 5 साल से ताखीर का शिकार है ये इंतखाबात। जी, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे केपी में हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, सबने जो है सवाए सिंध के। जी और बलूचिस्तान सबसे में। ज्यादा तस्करा भी सिंध के लोकल गवर्नमेंट्स का होता है, लेकिन सिंध के अलावा और कहीं भी लोकल गवर्नमेंट जो है वो फाल इस वक्त नहीं है। तो हर जगह पे होना चाहिए। आर्टिकल 148 जो है उसमें तो क्लैरिटी है कि लोकल बॉडी सिस्टम होना चाहिए और वो ही थर्ड टियर है आपके सियासत। अच्छा मुझे नवीद कमर साहब, ज़ाहिर है हुकूमत ये दावे करती है कि हमारे जो मुआशी अशारिये हैं वो बहुत बेहतर हो गए, स्टॉक मार्केट जो है वो स्काई रॉकेट उस पर जारी है बुलंदियों पे। अब आपको लगता है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जो बेहतरी है, इससे कोई आम आदमी के मुआशी हालात बदल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली चीज तो ये कि ये ऑब्वियस सी बात है कि कहने से नहीं होता कि ये ट्रिकल डाउन जो सो कॉल्ड होता है वो नहीं हुआ है। जो कि भी अभी तक आईएमएफ का प्रोग्राम रहा है, हुकूमत की जो उसमें पॉजिटिव बात करती है वो ये है कि हम प्रोग्राम में इस अरसे से चल रहे हैं। क्योंकि यूजुअली पाकिस्तान में ये होता है कि आप थोड़ा 1-2 साल चलते हैं फिर आप निकल जाते हैं प्रोग्राम से, तो वो नहीं किया। सो दैट्स अ पॉजिटिव पार्ट। बट सवाल यह है कि अगर आप 3 साल की स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम पे जा रहे हैं और ग्रोथ की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे, तो ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और ना ही कोई एज सच खुश है इन तमाम मेजर से। तो पब्लिक की भी रेजिलियंस एक हद तक ही होती है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस पे कह देना, और इन्फ्लेशन भी आप कहते हैं आप नीचे ले आए, बिल्कुल आप नीचे ले आए, लेकिन फिर इस इन्फ्लेशन ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को निकालते हैं कि ऑयल प्राइसेस आर एट लो है। आपकी जो है इस वक्त फूड प्राइसेस एक हद तक बिकॉज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फार्मर के जो है
का नुकसान है, लेकिन कंज्यूमर को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल रहा है। लेकिन वो ट्रांसलेट आगे होना चाहिए ना, हमारे इंटरेस्ट रेट्स को नीचे आना चाहिए, हमारे जो बिजनेस एक्टिविटी है वो बढ़नी चाहिए ना। वो नहीं हो रही, वो नहीं हो रही तो फील गुड फैक्टर तो आएगा ही नहीं ना पब्लिक में। नवीद कंवर साहब, जो पीआईए की निचकारी हुई और उसके बाद अब हुकूमत जो है वो कह रही है कि हमारा ये जो लॉन्गर एक विजन है रिफॉर्म्स का, उसका एक बुनियादी जुज्व है जितनी भी स्टेट ओन इंटरप्राइजेस हैं उनकी निचकारी। तो आपको ये एज अ पॉलिसी आपको नज़र आता है कि हुकूमत वाकई इस बात पे आ गई है कि रियासत का काम नहीं है बिजनेसेस करना, या आपको लगता है कि ये भी एक एडॉक कभी इधर और कभी उधर जो है वो पैंतरे बदलते रहेंगे? एक सेकंड, पहले तो मैं इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करता हूं कि निचकारी हो गई है पीआई की सिर्फ बिडिंग हुई है अभी तक। जी अभी जी। बहुत कुछ और होना बाकी है बिफोर वी कैन से कि पीआई की निचकारी हो गई। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि शेयर होल्डर अरेंजमेंट क्या होगा, किसके पास कितने परसेंट शेयर्स होंगे। एक बड़ा कंसोर्शियम बनाया है इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। जी जी, उसके पाँच छह बाद प्लेयर्स इससे हैं। भी ज्यादा जरूरी ये है कि मैनेजमेंट किसके हाथ में होगी, कौन चलाएगा पीआईए को, किस तरह से चलाएगा पीआईए को, क्या वाकई कोई फ्रेश वो हम इनिशिएटिव देखेंगे, या वही वही चीज है बस जो है वो कोई 700 अरब जो है वो हुकूमत को टीका लग गया जो कर्जे थे पीआईए के, बाकी क्या आगे मिला। सो वी हैव टू सी। आई एम नॉट अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीआईए, लेकिन हमें जरूर ये देखना पड़ेगा कि पीआईए किस तरह से आगे प्रोसीड करती है, और हम उस पर एक कड़ी नजर रखे हुए। लास्ट कमेंट आपका मुझे चाहिए, सुहेल आफरीदी साहब ने क्योंकि आना है, तो क्या किस तरह का सलूक, किस तरह की मेज़बानी, दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। नहीं, ही विल बी वेलकम टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी प्रोविंस, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आए, जरूर आए, वो हमारे मेहमान होंगे, एंड ही विल बी वेलकम। अगर कोई ऐसी डिसरप्टिव चीज नहीं होती तो फिर कोई रीजन नहीं है कि वो मेहमानों की तरह उनको ट्रीट ना किया जाए।